अगर हम कभी समय निकालें और ज्यादा रुक करके अपने विचारों को कलमबद्ध करने लगें तो अपना नजरिया समझने में आसानी हो जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर के हमारी मानसिकता पॉजिटिव है या नेगेटिव, और कितने ही सब्जेक्ट्स को लेकर के हम बेमतलब ही अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। ऐसा है। एक गाना था कि इट्स ओनली वर्ड्स, मतलब ये तो सिर्फ शब्द हैं। जनाब, इन सेंटेंस का मतलब पता क्या होता है? ये सिर्फ शब्द हैं। मेरे पास सिर्फ ये ही है तुम्हारा मन जीतने लेने को, और कुछ भी नहीं है। इट्स ओनली वर्ड्स एंड वर्ड्स आर ऑल आई हैव टू टेक योर हर्ट अवे। और हम कितने ही बेमतलब के शब्दों का दुरुपयोग कर लेते हैं। शब्द जख्म भी देते हैं और भरते भी हैं। लेकिन हम किसी से बातचीत करने जाते हैं, सांत्वना देने जाते हैं, और तो निंदा तो ज्यादा और प्रशंसा कम करते हैं। जबकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि निंदा भरे शब्द कभी किसी का भला नहीं कर सकते, कभी भी। और रियलिटी तो यह है कि निंदा बातचीत की सफलता में न सिर्फ बाधा डालती है, बल्कि चिंताग्रस्त सिचुएशंस को बिगाड़ देती है और एनवायरनमेंट को नेगेटिव बना देती है। तो ऐसे में कोई क्या करे? जवाब की भाषा बातचीत में अप्रभावकारी साबित हो जाए। अपनी भाषा को प्रभावकारी बनाने का एक और तरीका है, बातचीत में अपनी भाषा का, अपने शब्दों के चयन का ध्यान रखें। बातचीत में एक वक्ता होता है और एक श्रोता होता है। दोनों ही पक्षों को संपर्क के सारे रास्ते खुले रखते हुए सच्चाई से अपनी बात रखनी चाहिए। बिना खुले मन और बुद्धि से ग्रहण किए और प्रतिपुष्टि के बातचीत का कोई लाभ नहीं। अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है या मन में बात दबा रहा है तो इसे संपर्क या बातचीत नहीं कहेंगे। ये बातचीत का आधार सब्जेक्ट्स का आदान प्रदान होता है, ये एक तरफा नहीं हो सकती है। हम अक्सर इन शब्दों में शिकायत सुनते हैं, मानो मैं दीवार से बातें कर रहा हूं। हमें बातचीत में इस प्रकार का एक्सपीरियंस जरूर होता है, और हो सकता है कि हमारे शब्दों को ही एक नए फॉर्म लेने की जरूरत हो सकता है कि हमारे शब्दों में मैं ज्यादा और हम कम हो सकता है हमारे शब्दों से लोग रूठते ज्यादा हो सकता है हमारे शब्द भंडार को सुसंस्कृत होने की जरूरत हो। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड मतलब सकारात्मक मानसिक नजरिया विषाक्त शब्दों का विकल्प नहीं रखता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि उनका अस्तित्व ही नहीं है। परंतु इंसान को सचेत रह करके इसका यूज नहीं करना है। जिस तरह से हम एनवायरनमेंट के क्या कहते हैं उसको, पद चिन्हों का ध्यान रखते हुए इस धरती की हरियाली का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना उसी तरह से हम एक पॉजिटिव नजरिए के पद चिन्हों का भी ध्यान रखें। एक कहावत है, जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। जैसा कि आप कहते जाएंगे वैसे ही आपके पदचिन्ह के बाद पदचिन्ह, कदम पर कदम आप या तो अपने गोल के करीब या दूर होते जाएंगे। अपने आप से पूछिए, आप किस तरफ जा रहे हैं जनाब, किस तरफ जा रहे हैं?